हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज नियोटेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है नियोटेनी ये दी थी जूलियस कोलमैन ने। नेक्स्ट आता है कि नियोटेनी का मीनिंग क्या होता है। सो जो वर्ड है नियोटेनी ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है नियो और एक है टेनी। नियो का मतलब होता है यंग और टेनी का मतलब होता है टू स्ट्रेच या टू एक्सटेंड, किसी चीज को खींच देना, स्ट्रेच कर देना, एक्सटेंड कर देना, ये होता है टेनी। सो द टोटल मीनिंग और द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द वर्ड नियोटेनी इज कि यहाँ पे जो लार्वल लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल लार्वा की लाइफ होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अब ज्यादा लंबे टाइम तक जो एनिमल है वो लार्वल स्टेज में रहेगा, उसे हम नियोटेनी कहते हैं। नियोटेनी को और हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनलाइजेशन, बिकॉज एज वी नो कि जुवेनाइल का मतलब होता है लार्वल स्टेज या फिर इमेच्योर स्टेज। तो यहाँ पे जो एनिमल होगा वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी लार्वल स्टेज में या इमेच्योर स्टेज में पाया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहते हैं। नाउ इन डिटेल हम देखते हैं कि आखिर नियोटेनी होता क्या है। तो नियोटेनी में क्या होता है, जो भी एनिमल है उसका नॉर्मल बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है, जिसे हम सोमेटिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो तो हो जाता है स्लो। और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है यानी उस एनिमल में जो गोनेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलेगा। अगर किसी एनिमल में सोमेटिक डेवलपमेंट स्लो हो गया है और सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सोमेटिक एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को, तो यानी कि सोमेटिक डेवलपमेंट तो धीरे धीरे हो रहा है और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो सोमेटिक के कंपैरिजन में फास्ट हो रहा है। यानी जो एनिमल है वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा और उसी स्टेज में उसमें गोनेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा, एग्स लेकर लगेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नियोटेनी। नियोटेनी में क्या होता है, जो लार्वा है वही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, वही रिप्रोड्यूस करने लगता है, एग्स ले करने लगता है, इसे हम नियोटेनी कहते हैं। सो नियोटेनी में क्या हो रहा है कि जो एडल्ट है उसमें भी हमें लार्वा के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बिकॉज सोमेटिक डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो एनिमल अभी भी लार्वा स्टेज में है। ओके, तो उसमें लार्वा के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गिल स्लिट्स, टेल, फिन्स एटसेट्रा। बट वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, उसमें गोनेट्स डेवलप हो जाएंगे, वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा, एग्स देने लगेगा। इसी को हम नियोटेनी कहते हैं। और ये जो नियोटेनी है ये जनरली हमें एम्फीबियंस में यानी कि फ्रॉग्स में देखने को मिलती है। नियोटेनी 3 टाइप्स की होती है। पहला है पार्शियल नियोटेनी और फैकल्टेटिव नियोटेनी। नेक्स्ट है टोटल नियोटेनी और ऑब्लिगेट नियोटेनी और कंप्लीट नियोटेनी। एंड द थर्ड वन इज इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट नियोटेनी और इंटरमीडिएट नियोटेनी। अब हम फर्स्ट टाइप देखते हैं नियोटेनी का, विच इज पार्शियल नियोटेनी और फैकल्टेटिव नियोटेनी। इसमें क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस होता है यानी जो एनिमल अभी लार्वा स्टेज में है उसका एडल्ट स्टेज में बदलना इज व्हाट मेटामॉर्फोसिस इज। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो ऑप्शनल होगा या फिर कंडीशनल होगा, यानी उस एनिमल की मर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो मेटामॉर्फोसिस करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और कंडीशनल होगा यानी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। नाउ इन्वायरमेंट पे कैसे ये मेटामॉर्फोसिस डिपेंड करेगा, सो यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट में कोई चेंज आ जाएगा। जैसे सपोज अगर जो बाहर की कंडीशंस है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो गई तो यहाँ पे जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके की नियोटेनी को पार्शियल नियोटेनी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पोस्टपोनमेंट हो जाता है मेटामॉर्फोसिस का। जैसे सपोज अगर लार्वा 10 दिन तक रहना चाहिए था तो अब वो 30 दिन तक लार्वल स्टेज में रहेगा, वो जल्दी से लार्वा एडल्ट में चेंज नहीं होगा, लार्वल लाइफ उसकी स्ट्रेच हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ नियोटेनी इज नोन एज पार्शियल नियोटेनी और फैकल्टेटिव नियोटेनी, और इसका एग्जाम्पल है बुफो वल्गैरिस। इसमें हमें पार्शियल नियोटेनी या फैकल्टेटिव नियोटेनी देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नियोटेनी
नियोटेनी इज टोटल नियोटेनी और ऑब्लिगेट नियोटेनी और कंप्लीट नियोटेनी। इसमें क्या होगा कि जो एनिमल है वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान, अपने एंटायर लाइफ, वो जो एनिमल है वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा। वो लार्वा से मेटामॉर्फोज करके एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगा। इस प्रकार की नियोटेनी को हम टोटल नियोटेनी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम उस एनिमल को थायरॉक्सिन हार्मोन भी दें, थायरॉक्सिन हार्मोन के इंजेक्शंस भी दें, डोजेस भी दें, तब भी वो जो एनिमल है वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। और इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है प्रोटियस, सायरन, नेक्ट्यूरस। नाउ द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ नियोटेनी इज इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट नियोटेनी और इंटरमीडिएट नियोटेनी। एज द नेम सजेस्ट कि ये जो टाइप है नियोटेनी का, ये पार्शियल नियोटेनी और कंप्लीट नियोटेनी के बीच का है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट नियोटेनी। और इसे इंड्यूसिबल नियोटेनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लार्वा को इंड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम लार्वा को अगर फेवरेबल कंडीशंस दें तो वो जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो in it, the larva is sexually mature and it can undergo metamorphosis if favorable condition is provided to them. और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, इट इज एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। ये हमें इंटरमीडिएट नियोटेनी या इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट नियोटेनी शो करता है। नाउ अब हम एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे कि कैसे एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा में नियोटेनी होती है, कैसे हम इस लार्वा को इंड्यूस कर सकते हैं कि ये लार्वा से मेटामॉर्फोज करके एडल्ट में चेंज हो जाए। सो यहाँ पे शो हो रखा है कि ये एक्सोलोटल लार्वा है एम्बाइस्टोमा का और हमें इसको लार्वा को चेंज करना है एडल्ट एम्बाइस्टोमा में। ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेटामॉर्फोसिस कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, कैसे हम मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं, इस लार्वा को एडल्ट में चेंज कर सकते हैं, उससे पहले हमें इस लार्वा और एडल्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये जो लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा, ये एक्वेटिक होता है यानी कि पानी में रहता है, जबकि ये जो एडल्ट एम्बाइस्टोमा होता है ये टेरेस्ट्रियल होता है यानी लैंड पे रहता है। एज वी नो कि अगर ये पानी में रह रहा है तो ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करेगा, जबकि ये जो एडल्ट है ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक ये जो एनिमल है ये लार्वल स्टेज में ही रहता है। इसकी लार्वल स्टेज क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है या स्ट्रेच हो जाती है। जो नॉर्मल पीरियड तक रहना चाहिए था ये लार्वल स्टेज में, उससे ज्यादा टाइम तक ये अब इस लार्वल स्टेज में रहता है। इस वजह से हम इसे नियोटेनी कहते हैं। और यहाँ पे ये लार्वल स्टेज में ही रहेगा और इसमें गोनेट्स डेवलप हो जाएंगे, ये रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा और एग्स ले करने लग जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंड्यूस दिस लार्वा। अब हमें इस लार्वा को इंड्यूस करना है कि ये लार्वा से एडल्ट स्टेज में चेंज हो जाए, ये मेटामॉर्फोसिस कर ले, लार्वा से एडल्ट में चेंज हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर लेवल है जहां पे ये लार्वा रह रहा है, वो जो वाटर लेवल है उस वाटर लेवल को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। होगा क्या इससे, अगर हम जहां पे एक्सोलोटल लार्वा रह रहा है वहां पे पानी के लेवल को कम कर देंगे तो ये जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा था वो अब इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पानी कम होने के कारण अब ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर नहीं कर पाएगा, इसको डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन करने में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये लंग्स डेवलप कर लेगा और जैसे ये लंग्स डेवलप करेगा सो इसको लैंड पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लार्वा से मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा एडल्ट में। इस टाइप के नियोटेनी को हम इंड्यूसिबल नियोटेनी कहते हैं। सो ये तो थे सारे नियोटेनी के टाइप्स। अब हम देखेंगे द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण नियोटेनी होता है, जो लार्वल लाइफ है वो स्ट्रेच हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। सो नियोटेनी में हम वो फैक्टर्स देखेंगे जिन फैक्टर्स के कारण लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। सो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि अबंडेंस ऑफ फूड, लार्वा जिस जगह पर रह रहा है, जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में
अगर फूड बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, अबंडेंस में होगा, तो वो लार्वा कभी भी मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो नियोटेनी शो करेगा। सेकेंड, जहां पर लार्वा रह रहा है वहां पर अगर लो टेम्परेचर है तब भी वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा, एडल्ट में चेंज नहीं होगा। अगर डीप वाटर कंडीशंस लार्वा को मिल रही है, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, तो वो लार्वा कभी भी मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लार्वा की जो स्टेज है वो एक्सटेंड हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी और नियोटेनी होगा। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी। जैसे अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो नियोटेनी करेगा, लार्वल लाइफ में ही रहेगा, वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। थर्ड इज प्रोलैक्टिन। अगर यहाँ पे प्रोलैक्टिन ज्यादा है, एज वी नो प्रोलैक्टिन एक पिट्यूटरी का हार्मोन होता है और इस प्रोलैक्टिन का काम होता है कि ये मेटामॉर्फोसिस को डीले करता है। तो अगर यहाँ पे प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा अमाउंट में लार्वा में, तो वो लार्वा कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन, जो T3 और T4 है, वो अगर यहाँ पे कम होंगे तो भी ये लार्वा एडल्ट में चेंज नहीं होगा। और लास्ट इज आयोडीन, अगर आयोडीन अमाउंट में कम है तब भी यहाँ पे नियोटेनी होगी, यानी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नियोटेनी। कि हमने ये तो देख लिया कि नियोटेनी क्या होता है, किसने ये टर्म दी, कितने टाइप्स की नियोटेनी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नियोटेनी के लिए। नाउ लास्ट वी लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ नियोटेनी, कि आखिर ये जो प्रोसेस है नियोटेनी, जिसमें जो एनिमल है वो लार्वल स्टेज में ही रहता है, उसकी लार्वल स्टेज स्ट्रेच हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नियोटेनी इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल व्हेन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इनहॉस्पिटेबल। ये एक एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करता है जब बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं होती, तब ये उस एनिमल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नियोटेनी।